डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एंजॉय करने के लिए है और एंजॉय के साथ साथ एग्जीबिशन दिखाने के लिए, तो इसमें हंसी मज़ाक का माहौल थोड़ा सा कम है। अगर मिल जाए तो उसको एंजॉय कर लेना, वरना भाई वीडियो लास्ट तक देख लेना। ये सारी चीज़ें देख के अंदाज़ा अच्छी तरीके से आपने लगा लिया होगा कि यहाँ पे भी क्या चल रहा है। और इस दौरान हमारे बीच है नुमान भाई। नुमान भाई कब आए? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाओ नुमान भाई। बस ठीक ठाक है। नुमान भाई, लेकिन तुम सही आदमी नहीं हो, क्योंकि तुमने अभी स्काउटिंग का इवेंट अकेले एंजॉय किया, हमें बिल्कुल भी नहीं तुमने याद रखा। अरे यार, याद रखने की बात क्या, हम आपको भूलते कब हैं यार। हाँ। बस वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार, जो है या दिमाग से निकल जाता है या थोड़ी सी होती है कुछ बातें ऐसी। बाकी ये कि कल की तरह आज भी हमारे प्रिंसिपल साहब ने मुझसे बहुत काम करवाया है, तो टाइम लाइन्स देखना, उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं खा सकता। बदनसीबी के साथ आज भी मेरे मोबाइल की बैटरी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाए। और कल की मेहनत भी दिखा देंगे यार, रोना नहीं। years later. अभी हमारी नुमान भाई से बात हो रही थी, तो नुमान भाई ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इंतशार किया है। बताओ भाई, क्या था वो? कि तुम्हारा पोस्टर अभी तक तुम्हें कहीं दिखा नहीं। बिल्कुल, मैंने पोस्टर बनाया था और वो अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। देखते हैं, हो सकता है जो लगाने वाले हैं उनमें शायद पड़ा हो। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि उनमें नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। अच्छा जी, एक प्रोजेक्ट हमारा ये भी है जिसमें नुमान भाई एक लाइट बंद करने का अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन नुमान साहब, हमें बताओ कि आप कर क्या रहे हो? इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि जो हमारा इसमें बेसिकली हमारा पानी का प्रोजेक्ट है कि कितने % हमारे पास सी वाटर है, कितना ग्लेशियर्स है। अच्छा। तो मैं ये कर रहा हूँ इस वक्त फ़िलहाल हमारे पास जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको अलग कर रहा हूँ। सही है, करो। ठीक है, तो ये हमारे पास 90 यूनिट्स है, तो ये हम गिन के डाल रहे हैं। ठीक है, ये सब गालियाँ देते हुए पूरा प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से चल रहा हो, इतना गुस्से में। ज़रार भाई भी आ गए हमारे साथ। और ज़रार भाई क्या, ज़रार शावेज़ कहाँ है? शावेज़ नहीं आया और ये ऐसा लगा पड़ा है यहाँ पे। और नुमान भाई अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। नुमान वैसा आज आधा दिन ना मेरा तेरी कवरेज में निकल जाएगा। खैर हुई है, कोई मसला नहीं। लेकिन तूने पीछे वाला अभी तक कंप्लीट नहीं किया, वो कंप्लीट। मुझे एक शिकवा है कि मेरा नाम पूरा नहीं लिखा गया। नुमान भाई बेचारे इस शिकवे के साथ सुकून से बैठ गए। तो अब चलो भाई एग्जीबिशन दिखाने। तो ये है एग्जीबिशन जो हमारी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बात ऐसी है कि ये सारी चीज़ें करने में हमारा सबसे बड़ा हाथ हमारे सर का है, उसके बाद फिर इन भाइयों का है, उसके बाद मेरा है। तो भाई देख लो कितने बेहतरीन तरीके से लगी हुई है। अच्छा जी, वीडियो मेरी वो वाली तो कल अपलोड होगी और आज ये आप लोग फिर अगले दिन देखोगे। अगले दिन जब आप लोग देखोगे ये सारी वीडियो, तो ये है कि 9, 7, 8, 9 इन 3 दिन तक एग्जीबिशन लगी हुई है। आप लोग आ सकते हो बेहतरीन तरीके से। अच्छा, बात ये नहीं है, बात ये है कि इन तमाम पोस्टर्स में हर पोस्टर में कोई ना कोई गहरी बात ज़रूर छुपी हुई है। मतलब हर पोस्टर अपनी अपनी कहानी कुछ ना कुछ सुना रहा है बेहतरीन तरीके से, माशाल्लाह। ये है कि आपका क्या ख्याल है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अपनी सेल्फी मूवमेंट में लगे हुए सारे। आपका क्या ख्याल है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सी आपको लगती है जो आएगी? लगी है ना, वो बहुत बेस्ट है। कौन सी वाली? फर्स्ट होने चाहिए। वो मार्क्स वाली ना? हाँ, वो मार्क्स वाली। और भाई आप सुनो, अभी बाकी हर पोस्टर अपनी अपनी जगह एक अहमियत का हामिल है, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये है सारी मेहनत जो लगी हुई है। बाकी ये देखें,
और ये सिगरेट निकालते हुए इसमें से, ओ भाई सिगरेट नहीं निकालो, गलत बात है भाई, पी। और ये जो सर ने पीछे वाल लगाई, इसका मकसद सिर्फ तस्वीरें खिंचवाना था, तो हम लोग लग गए तस्वीरें खिंचवाने में। ये एक प्रोजेक्ट है, ये बस मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, क्योंकि मैं भी एक स्काउट का मेंबर हूँ। तो ये जो है ये प्रॉपर तौर पे ये बनी हुई है रस्सियों से, सही है, ओ सॉरी थैलियों से। और इसके बारे में आपको नुमान भाई बिल्कुल सही तरह बनाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली नुमान भाई की इन्वेंशन थी। नुमान भाई बोलो। जी, तो मेरा ये प्रोजेक्ट जो है ये हमने इसलिए बनाया है कि ये जो थैलियाँ होती हैं जो डिस्पोज नहीं हो सकती, जो D2W नहीं है, उनको हम जो है वो थैलियों वो रस्सियों में कन्वर्ट कर दें, ताकि वो किसी यूज़ में आ जाए और हमारा इन्वायरमेंट को गंदा होने से। अच्छा नुमान साहब एक बात बताओ, जैसे कि ये रस्सी है, इसको आप पकड़ो, ये मुझे बताओ कि इसमें कितनी मजबूती है, ये कितना? ये जैसे नॉर्मल रस्सी होती है उसी तरीके की रस्सी है, आप इससे जो चाहे बांध सकते हैं। सही सही। तो ये मुझे बताओ, जैसे हम लोग स्काउटिंग पे चीज़ें बनाते हैं, चारपाई के लिए बेहतरीन है, बेहतरीन है, कपड़े लटकाने के लिए बेहतरीन है। उसके अलावा ये मुझे बताओ कि धूप में इसका टूटने वाला ऐसा कोई सीन तो नहीं है? धूप में टूटने वाला कोई सीन नहीं है। कुछ अरसे के बाद जाकर ये होगा, कोई 6-8 महीने बाद जाकर। कुछ नहीं है, देखें ये कुछ नहीं है, ये मुश्किल से आपके घर में डेली की बुनियाद पे शॉपर्स आते हैं। बस एक मशवरा दूंगा कि बराए मेहरबानी दूसरे मोबाइल इस्तेमाल करने से बेहतर इन एक्टिविटीज़ पे अपना ध्यान देते हैं, क्योंकि अब बहुत मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये एग्जीबिशन हमारी लगी हुई है, इसमें अर्थ को बचाने के लिए इतनी सारी चीज़ें लगाई हैं। और अगर सच बताऊं, मैं खुद एक मेंबर हूं यहाँ पे, लेकिन अगर कुछ ऐसी बनाता ना, तो वो इसलिए ज़रूर बनाता कि ना मोबाइल ने भी एक हमारे इधर बहुत तबाही फैलाई है। मतलब जिससे देखो वो मोबाइल, अब जैसे यहाँ पे इस पर रोड के हालात दिखाए गए हैं कि रोड पे किस तरीके से एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये ट्रैफिक जो हमारे कराची शहर में भरपूर तरीके से। आगे मैं अगली तरफ आपको लेके चलूँ तो ये अगली हमारी ये थैली की एग्जीबिशन लग रही है, जिसमें तकरीबन ये इसमें तमाम ऐसी थैलियाँ हैं। नुमान साहब, नुमान भाई आप बताओगे कि ये कौन सी थैली है? ये वो थैली है जो D2W नहीं है। अच्छा, जो मतलब नहीं होती, ये ख़राब नहीं होती, मतलब इससे हम ये वाली रस्सी बनाए? जी बिल्कुल। और ये अगर दूसरे से बनाएंगे तो उससे भी कोई मसला नहीं है, जो D2W है, बट उसका ये होगा कि वो कुछ टाइम बाद डिस्पोज हो जाएगा। मतलब जैसे कि ये अगर चल रही है 8 महीने, तो वो कम टाइम में चलेगी। इसके अलावा ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं जनाब यूसुफ रहमानी साहब, थोड़ा जल्दी में है, कभी हम इनसे भी बात करेंगे सुकून से। अच्छा, उसके अलावा ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये वाला है, इसमें हमें एनवायरनमेंट के बारे में कुछ अहम चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ मसला है, वो है सिगरेट। ये देखें आप, अच्छा जी, तो ये सिगरेट के आप देखें, इसमें फ़िल्टर्स भी रखे हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब एक सिगरेट, माचिस, इनके फ़िल्टर्स, इन्होंने भी हमारे माहौल को बहुत ख़राब किया है। इतना ख़राब किया कि समझें कि अगर आज इन सारी चीज़ों का नहीं होता तो हमारा काफ़ी अर्थ भी हमारा साफ़ सुथरा होता। और ख़ास तौर पर बस ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा, वरना बाहर ममालिक का मुझे नहीं पता, इसकी भी तमीज़ ही होती होगी सिगरेट पीने की। बाकी ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन बनाई है, एक फ्रेश एयर का बना है, जिसमें आपको फ्रेश एयर दिखाई गई है। और उसमें देखें आप कि भरपूर तरीके से वो पॉल्यूशन का दिखा एक तरह से भरपूर तरीके से ये किया। अब इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हमने नूर भाई को बुलाया कि नूर भाई आप बताओ कि इसमें क्या बताया गया। एक तरफ जो है उसके अंदर फ्रेश एयर का बताया और एक पॉल्यूटेड एयर का बताया। अच्छा, तो ये मुझे के अंदर से धुएं निकलते दिखाएं, सही, ये पेड़ काटते हुए दिखाएं। तो थोड़ा सा मैं इसके एंगल में जाऊँ तो मज़ा भी है। मतलब ये इस तरीके का बिल्कुल सेट बना है। ग्रीन हाउस का नाम दिया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हकीकत है, बहुत मेहनत करी है, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें चल रही हैं, सेल की मदद से चल रही है ना, और इसमें सोलर का भी बाकायदा इस्तेमाल दिखाया गया। अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इसमें ये दिखाया गया कि ट्रैफिक के हालात और उसके अलावा कि एनर्जी सेविंग किस तरीके से हो सकती है। एनर्जी सेविंग का सबसे बेहतरीन तरीका हमारे और आपके नज़दीक वो यही है कि हम सोलर प्लेट्स लगाएं, ताकि उससे काफ़ी आसानी हो। ये भी प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। तो भाइयों, उनकी बहनों, इसके बाद हम पहुंच गए थे अपना ये सेमिनार अटेंड करने के लिए। उसमें नुमान साहब हमें हंसाते हुए और बराबर मेरे ज़रार बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद कुछ शेर सुनेंगे, शेर सुनने के बाद कौमी तराना और उसके बाद दीगर एक्टिविटीज़। ज़रूरत इस अमल की है कि हम साबित कदम रहें, हम
अपने जज्बों में, अपने गोल्स में, अपने टारगेट में लगे रहे। इंशाल्लाह कोई चीज आपके माने, आपके हाइल, आपके रुकावट नहीं बन सकती। क्या खुद किसी ने कहा है कि इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते? इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते? ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते? आंखों में है आंसू तो दुआएं भी हैं लब पर, बिगड़े हुए हालात संवर क्यों नहीं जाते? हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो हालात हैं, जो परेशानियां हैं, उससे हमें निजात दिलाए। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान का कौमी तराना सुनते हैं। आप पर लाजिम है कि इसके एहतराम में बाअदब खड़े हो जाएं। इस्तकबाल करेंगे चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन साहब को। सर आप प्लीज स्टेज से तशरीफ लाएं। फिर जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो जाहिर है कि लोग आते गए और कारवां बनता गया। कुछ इसी के मज़ाक सिलसिला बना। हमारे दरमियान इंतहाई ज़ीरक, इंतहाई प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस्ड, मतलब अल्फाजों की कमी है, कमी कोई नहीं है इनकी तारीफ के लिए। एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर रिटायर्ड जुल्फ़िकार अली खान साहब, वो भी इस थिंक टैंक के मेंबर हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे देखें। इसके बाद इस शहर का एक और बहुत बड़ा नाम, एक न्यू कॉलेज को इस्टेब्लिश करने में, उसको चलाने में, और मुझे मालूम है कि वो किस कदर, एक कहते हैं ना कस्मा कुर्सी वाले आलम में, ना असातिज़ा उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ना और कोई सहूलियात हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरे ख्याल में मैडम 800 से ज़्यादा मेरे ख्याल में एनरोलमेंट है कॉलेज की, 2200-2400 माजरत। तो इतने बड़े कॉलेज को ये रन कर रही हैं जितनी भी आपकी हैं उसके साथ, और ये बहुत बाहिम्मत खातून है, बहुत बासलाहियत हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा, हमारे दरमियान प्रोफेसर समीना शाहिद साहिबा मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं मरियम मुख्तार कॉलेज फेडरल बी एरिया की, कि मैडम तशरीफ लाएं। इसके बाद अगला नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बहुत मुतहर्रिक, बहुत एक्टिव, एजुकेशन में बहुत काम करते हैं। मतलब इनका काम देख के तो मुझे कभी कभी लगता है कोई जिन है क्या है, दिन रात काम कर रहे हैं, सिलेबस पे भी काम कर रहे हैं, इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इवन के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में भी इनका जो बैक एंड पे मैं समझता हूँ जो कलीदी किरदार है, वो शायद पास लोग होते हैं ना जिनका काम विजिबल नहीं होता, वो फ्रंट पे नहीं नजर आ रहा होता कि इनका कोई काम है, लेकिन बैक एंड पे बहुत बड़ा काम होता है, कंट्रीब्यूशन होती है। हमारे दरमियान कैस्पियन कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर तौसीफ शाह साहब मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। इसके बाद नॉट लास्ट एंड नॉट लीस्ट, लेकिन एक नाम जाहिर है कि उनके, मैं मतलब क्या मेरा बड़ा साथ रहता है उनका, तो अब मैं उनके लिए क्या तारीफी कलमात कहूँ, लेकिन आप सब वाकिफ हैं, ये भी इंतहाई मुतहर्रिक और हर वक्त अपने काम में हर तरह के हालात में जो है वो लगे रहते हैं। कल रात को भी मेरे ख्याल में शायद गैर रात तक यहाँ पोस्टर्स के लिए ये मौजूद थे, सुबह 7 बजे से यहाँ मौजूद है। इसके अलावा बेतहाशा चीज़ें इस प्रोग्राम को लेकर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, हर किसी को जवाब देना, वो थिंक टैंक के मेंबर्स हों या हम लोग हों या कॉलेजेस की साइड से कोई क्वेरी हो, तो
ये भी एक बहुत, मैं समझता हूँ हमारे शहर की खुशनसीबी है कि इस तरह के लोग मौजूद हैं, इस तरह से सोचते हैं और काम करते हैं, और उसको न सिर्फ सोचते हैं बल्कि अमली जामा आज इस महफिल की सूरत में और इस पोस्टर कंपटीशन की सूरत में, इन तमाम अरेंजमेंट्स की सूरत में आपके सामने इन्होंने अमली जामा पहनाया है। इसको थिंक टैंक के मेंबर हैं जनाब प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आफताबाद के। सर आप प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। इसके बाद एक और नाम हमारे पास जिनकी मैं समझता हूँ शबाना रोज उनका भी ताउन रहा हर लिहाज से। बोर्ड की जानिब से बहुत सारे ऐसे मामला थे, चीजें थी कि शायद अगर उनकी कोऑर्डिनेशन, उनकी मावनत, उनका ताउन, उनका प्रॉम्प्ट रिस्पांस अगर नहीं होता तो शायद के बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात जो है वो दरपेश होते, चैलेंजेस होते। लेकिन बहुत पेशेंसली चीज़ों को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें हैंडल किया, चीज़ें की, और बहुत ज़्यादा उन्होंने बेहतर तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे दरमियान IOC की हेड जो इंस्पेक्शन ऑफ कॉलेजेस हैं उनकी हेड मैडम जरीना हमारे दरमियान मौजूद हैं कि मैडम प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मैं चूंकि बता चुका हूँ, इनका तारुफ और हवाला दे चुका हूँ, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं सिर्फ एक दफ़ा और इख्तिसार के साथ बताता चलूँ कि इस पूरी जो आज बज़्म है, महफिल है, ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसका जो आइडिया है और इसके जो मकासद और एम है। देखिए ये प्रोग्राम 3 रोज़ा प्रोग्राम नहीं है, ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये आज 3 दिन के बाद जनाब खत्म हो जाएगा ये प्रोग्राम नहीं, ये इंशाल्लाह तसलसल रहेगा, क्योंकि इसका जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट या मकसद है यहाँ बुलाकर बैठा के बातचीत करने का, वो ये है कि एनवायरमेंटल क्लब्स बनाए जाएं कॉलेजेस और स्कूल्स के लेवल पे, और स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाए जो कि मुसलसल इस पे काम करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ अहदाफ हैं जो कि हमें अचीव करने हैं, हम ग्लोबली उसके पार्टनरशिप के तौर पे जो है अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये डॉक्टर साहब का विजन है जिसके तहत आज हम यहाँ बैठे हैं, और इंशाल्लाह हम ये प्रॉमिस करके उठेंगे डॉक्टर साहब की सरबराही में कि हम इंशाल्लाह इस पे आगे कंटिन्यू काम करते रहेंगे। इस तारुफ के साथ मैं माइक जो है आप सबकी इजाजत से सर हमारे दरमियान तौसीफ साहब मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब तौसीफ साहब से कि वो अब आप माइक पे तशरीफ लाएं और आगे की कार्रवाई जो है उसे जारी रखें। शुक्रिया सर। मैं आपसे बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ इस बात पे कि हकीकत है कि इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन ली, उसके बाद आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी आगे की बात सुनने की। तो मैं पूरी क्लिप काटता हूँ और काटने के बाद आखिर में कुछ अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। अच्छा जी, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच गया, इनकी शक्लें देखो कितने खुश हैं ये, बेचारे बोर हो गए थे इतनी देर से। चलो खैर हो गया। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, यदि हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हैं प्रोग्राम के, और उसके बाद आप बच्चों के लिए टाइम हो कि आप जाकर अपने साथियों की उस मेहनत को देखें जो पोस्टर्स उन्होंने बनाए हैं। अगर आप सही से देखेंगे तो पूरे दिन में भी आप नहीं देख पाएंगे, तो देखिएगा आप अप्रिशिएट करेंगे उन साथियों की मेहनत को। और फिर हमेशा ये हिम्मत होती है कि जरा न हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी।
भाई बहुत बोरिंग चीज़ें देख ली आप लोगों ने, अब देखो कुछ इंटरटेनिंग जो हमें खाना दिया गया। भाई ये कॉलेज वालों ने अब हमें खाना दिया है। कल तो हमें भाई 50 रोटी और 3 साल पे टपकाया हुआ था, आज देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। बताओ माशाल्लाह, एक समोसा और साथ में एक जूस जिसकी कंपनी का आज तक नाम नहीं सुना। खैर हो जाए, इंडिया से तो नहीं आया, इंडिया का। चलो खैर हो, चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2000 years later. भाई छुपा बात ऐसी है कि भाई अब खाना हम लोगों ने खा लिया और खाना खाने के बाद अब हमारा जाने का पूरा इरादा है, लेकिन हमारे सर ने हमें रोक दिया हमेशा की तरह अभी भी। और अब वो हमारा एक साथी वहाँ पे बेचारा लगा पड़ा हुआ है पोस्टर ढूंढने में, ताकि वो पोस्टर हम लोग नीचे लगा सकें। हैरत ये इतने से भी पेट नहीं भरा, लेकिन कोई बात नहीं, खैर हो जाए, लगा देंगे। ये कोई ये 2000 years later. नुमान साहब क्या हाल है? हाल सही है, अच्छे हैं, नॉर्मल है, बस कुछ कह नहीं सकते। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मेरा नाजुक सूरत हाल है भाई, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम ऐसी जगह पे फंस चुके हैं जिधर टाइम का पता नहीं है। देखो भाई ये हमने पोस्टर लगा दिए, लाइटिंग की ऐसे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी गुजारा कर लो। एक तो एग्जीबिशन हमने वहाँ को कंप्लीट कर ली थी, अब दूसरा अब हमने ये कंप्लीट कर ली। अब बात सारी ऐसी है कि अब बचे हैं सिर्फ पोस्टर वोस्टर ख़त्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई छुट्टी की बात है, अब हमें ज़रा पैसा ऐसा दे ताकि हम खाएं। तो भाई उसके बाद सर ने हमें फ्यूल के पैसे दिए 150 रुपये, सही है। और वो लेने के बाद फिर हम लोगों ने अपने घर की तरफ रवानगी पकड़ी। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वीडियो नहीं बनाई। बस भाई इसके बाद मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि मिलता हूँ मैं किसी अगली वीडियो में, अरे सॉरी मतलब इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।